फैशन डिज़ाइनर मारिया बी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम के अंदर जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई है। और आपको याद होगा लाहौर के अंदर ये जो इन्होंने एक कम्युनिटी थी उनकी वीडियोस वायरल हुई थी, मारिया बी ने उसके ऊपर बात की और पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जो है वो उसकी एक सेंसेशन फैली। फिर उसके ऊपर बात हुई, डिबेट हुई और अब वो केस भी डिसमिस कर दिया गया और मारिया बी के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी और कार्रवाई होने जा रही है। और 26 अगस्त को मारिया बी को पेश भी होना है नेशनल साइबर क्राइम में, जहां जाके वो कार्रवाई या फिर इंक्वायरी का सामना करेंगी और वो बताएंगी कि जी ये आपने इसके ऊपर बात क्यों की। और ये ट्रांसजेंडर्स की तरफ से बेसिकली उनके खिलाफ शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई हैं। अब मुद्दा ये है, बात बहुत आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि जो कुछ लाहौर में हुआ उसके खिलाफ पुलिस ने और इस्लामाबाद लाहौर पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन बाद में समझ ये आई कि ये कोई ऐसा वहाँ पे सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, जो कि वीडियोस भी सामने थी। लेकिन उनकी तरफ से अब एक केस बना के उल्टा मारिया बी के ऊपर कर दिया गया है कि इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, जबकि वहाँ पे उस वक्त फ़ॉरेन जो है वो फॉरेनर्स भी मौजूद थे, माइनर्स भी मौजूद थे और हमने ना किसी एलजीबीटीक्यू को प्रमोट किया है। तो हम तो अपनी एक प्राइवेट गैदरिंग पार्टी कर रहे थे, लेकिन इनकी तरफ से वो वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी गई और इसके ऊपर बात हुई और हमारे ऊपर फॉर्ज्ड फैक्ट्स जो हैं वो ये कहकर उसको डिसमिस कर दिया गया है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी 26 अगस्त को उन्होंने पेश होना है तो फिर पता चलेंगी कुछ डिटेल जो हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चीज़ के ऊपर बात हो रही है और वो है डकी भाई और उनकी जो गैम्बलिंग और जुए की ऐप्स को प्रमोट करना, और बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी ऐप्स को बाकायदा लिस्ट डाउन कर दिया है, उन्होंने लिस्ट एक शेयर की है जिसके अंदर कोई 17 से 20 ऐप्स हैं। अगर वो ऐप्स आपके मोबाइल में भी वो आप डाउनलोड करते हैं और आपकी आईडी भी उसके अंदर मौजूद है या आपने साइन अप उसको कर रखा है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और वो सारा कुछ आपके साथ होगा जो डकी भाई के साथ हो रहा है। और ये किया इसलिए गया है कि उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को बेसिकली एक शटअप कॉल देने के लिए भी और आगे इस चीज़ को मेक श्योर बनाने के लिए भी कि जो बैटिंग ऐप्स हैं वो बड़ी प्रमोट हो रही थी और ये जो बड़े बड़े नाम थे सोशल मीडिया के, ये लोग 10 से 40-40 हज़ार डॉलर तक ले रहे थे सिर्फ उन ऐप्स के नाम लेने का। और बेसिकली उसका पोल भी खोल दिया गया है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं, जो बैटिंग ऐप्स होती हैं जिनको एक मॉडर्न नाम दे दिया गया था ट्रेडिंग ऐप्स या इन्वेस्टमेंट के नाम पे। यानी आप एक आईडी बनाते थे, आपको एक फेक चार्ट दिखाया जाता था और इसमें कहा यह जाता था आपको कि आपके पैसों से सोना खरीदा जाएगा या उनको इन्वेस्ट किया जाएगा कहीं पे, या स्टॉक शेयर्स खरीदे जाएंगे। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि इनसे ना कोई स्टॉक्स खरीदे जाते थे ना कोई शेयर्स खरीदे जाते थे और आपका पैसा जो है वो कहाँ होता था ये किसी को नहीं मालूम होता था। वो सिर्फ एक जुआ होता था बज़ाहिर, कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर उसकी कीमत ऊपर चले जाती थी तो कंपनी भी पैसा कमाती थी, आप भी पैसा कमाते थे। अगर उसकी कीमत या वो जो प्रिडिक्शन आपकी है, वो जो जुआ आपने लगाया हुआ है, अगर वो नहीं सही साबित होता तो फिर आपके सारे पैसे उसमें बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। और ये हो रहा था कुछ अरसे से और इसमें और बहुत सारे नाम भी आए हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को बाकायदा मेक श्योर करेंगे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कि कोई बंदा इन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट ना कर रहा हो, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक लानत है और ये हराम है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में इसकी तरफ शिफ्ट भी हो रहे थे। जो ख़ास तौर पे जो यूथ है आपकी, वो इसके ऊपर अपना पैसा ज़ाया कर रही थी। और वजह क्या थी कि ये जिस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ये जो थे ये उनको प्रमोट कर रहे थे उनका नाम ले लेकर। अब ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि जो मैं हमेशा अपनी वीडियो से पहले भी बात करता था कि आप इनके लाइफस्टाइल से जब इंस्पायर होते हैं ना, कि जब ये कोई गाड़ी खरीदते हैं, जब ये कोई घर लेते हैं। अब वो घर वाली बात भी हमने रिपोर्ट की थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब तो बाकायदा उस घर का मालिक मकान जो है वो खुल के सामने आ गया और उसने कहा कि इसने मेरे से पता नहीं 11 महीने या 12 महीने के ऊपर रेंटल जो है एग्रीमेंट के ऊपर ही इसने मेरे से घर लिया था कि मैं तुम्हें पता नहीं 3-4-5 लाख इसका रेंट दूंगा महीने का। और वीडियोस में आके उसने क्या बताया हुआ था कि ये मैंने अपना ड्रीम हाउस ले लिया है। अभी आप देखें, छोटी सी एक चीज़ है, छोटी सी बात है, आपकी एक छोटी सी जो बात या छोटा सा एक शो केस किया आपने झूठ है, वो किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर सकता है। जैसे आप इनका घर बहुत सारे लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग देख के उन्होंने ख्वाहिश की होगी कि मेरा भी ऐसा घर हो। बहुत सारे लोगों ने देख के वो जो काम कर रहे थे उन्होंने अपने काम से वो डीमोटिवेट हो गए होंगे कि यार मैं यहाँ पे 70-80 या 1.5 लाख की नौकरी पे लगा हुआ हूँ और ये लोग देखो ये करोड़ों अरबों रुपए के पैसा बना के घर बना रहे हैं और ये गाड़ियाँ बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये बेसिकली जो इससे भी ज़्यादा जो मैं इस चीज़ में समझा हूँ ना, मैं हमेशा अखलाकियात के ऊपर बात करता आया हूँ, करता रहूँगा। तो आप जब किसी को एक झूठी फॉल्स होप देते हैं ना, या आपकी बात सुन के जब एक बंदा एक उम्मीद लगा लेता है या वो अपना जो काम वो कर रहा है वो उससे डीमोटिवेट हो जाता है, सबसे ज़्यादा गुनाह आपको इस चीज़ का मिलना है कि मेरी वजह से
मैं कोई ऐसी बात कह दूं आपको जिसकी वजह से आपका जो रहने का अंदाज़ है वो बदल जाए, या आप मेरी वो बात सुन के आप उसको नेगेटिव ले लें और आप हिम्मत हार जाएं, और आप सोचें अपनी लाइफ को, आप इतना मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज़्यादा हो जाएं कि आप अपनी जो लाइफ गुजार रहे हैं जिस भी सतह के ऊपर, जिस भी लाइन के ऊपर, आप वो जीना ख़त्म कर दें, वो ज़िंदगी गुजारना आप ख़त्म कर दें उस तरह से। क्योंकि मैंने आपको अपना वो एक लाइफस्टाइल और लग्जरी दिखा के आपका सबोटाज कर लिया, और आपको बेसिकली मैंने इनडायरेक्टली आपको मायूस कर दिया है। तो ये कितना बड़ा झूठ और कितनी गैर अखलाकी हरकत है कि आप एक चीज़ दिखा रहे हैं। मतलब ये ऐसे ही है, मैं किसी गाड़ी वाले को पकड़ूं, मैं रेंट पे एक गाड़ी लूं V8, या मैं कोई मर्सिडीज़, या फिर मैं बुगाटी बुगाटी की गाड़ी, में तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते सही से, शौक मैंने क्या रखना है, तो मैं वो पकड़ूं, और पकड़ के मैं आप अगली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर ये आए कि ये देखें मैंने अपने यूट्यूब की इनकम से ये गाड़ी ले ली है, तो आप बज़ाहिर तो देखेंगे, आप हो सकता है कुछ लोग खुश भी हों, कुछ के दिल में हसद आएगा, कुछ लोग मायूस हो जाएंगे, कुछ कहेंगे यार ये अच्छा काम है यार, यूट्यूब चैनल खोल लो। आप जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो उससे आपको नफरत हो जाएगी। अब ये एक बड़ा गलत नैरेटिव ये लोग ना अपनी सोसाइटी के अंदर बिल्ड कर रहे थे। जैसे मैंने शादी वाली की अक्सर एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर मैं बात करता होता हूँ कि शादियों के अंदर जो दिखावा हो रहा है, मतलब वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, कि आपकी शादी है, आप पैसा आपका है, उड़ाना आपने है, आपकी शादी हो रही है, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, बट सोसाइटी के अंदर क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि आप जब वो पैसा फेंकते हैं तो उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनकी वो जो फीलिंग्स हैं वो उनके एहसासात मजरू होते हैं, कितने ऐसे लोग हैं।